राजस्थान की राजनीतिक में हर दिन नया मोड़ आता है। आज अकेले लड़ने की बात करने वाले हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन के संकेत दिए हैं। तो क्या वाकई में बेनीवाल कोई नई सियासी चाल चल रहे? एक तरफ वो कहते हैं कि कांग्रेस बीजेपी की जरूरत नहीं है, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि अब अकेले लड़ना मुश्किल हो रहा है। तो क्या कोई नया गठबंधन बनने वाला है? क्या बेनीवाल किसी बड़ी पार्टी के साथ हाथ मिलाने की सोच रहे हैं? आज के वीडियो में हम आपको हनुमान बेनीवाल की इस बयान का गहराई के विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि इसके राजनीतिक मायने क्या होते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बनिए हमारे साथ। हनुमान बेनीवाल ने हाल ही में ऊसिया में चल रही श्रीमद् भागवत कथा में एक बयान दिया जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि अब मैं कब तक अकेला लड़ता रहूंगा, यानी साफ है कि वो अब अकेले संघर्ष करने पे परेशान हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा लोग उनका साथ छोड़ चुके हैं और हर चुनाव में जातिवाद की लहर किसी और को जिता देती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके दोस्त 8-10 राज्यों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जब बात लड़ाई की आती है तो उन्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या बेनीवाल अपने लिए कोई नया राजनीतिक रास्ता तलाश रहे हैं, या बेनीवाल ने ज्योति मिर्धा का नाम लेकर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैंने ज्योति मिर्धा को उठाया और राजनीतिक में लाया, लेकिन वही अब मुझे खत्म करने की बात कर रही। यानी उनकी नाराजगी सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस से नहीं बल्कि उन लोगों से भी है जो उनके करीबी हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बयान के जरिए बेनीवाल अपने पुरानी साथियों को चेतावनी दे रहे हैं? हनुमान बेनीवाल ने सीधे तौर पर कहा है कि उन्हें कांग्रेस और बीजेपी की जरूरत नहीं है, बल्कि हर चुनाव में यही पार्टियां उनके पास आती हैं। उन्होंने बीजेपी को याद दिलाया है कि जब वो उनके साथ थे तब बीजेपी ने गहलोत के बेटे को हराने का टारगेट भी दिया था और उन्होंने वो पूरा भी किया था, लेकिन अब वही बीजेपी उनसे दूरी बना रही है। वही कांग्रेस पर तज कसते हुए बोले कि इंदिरा गांधी को दादी कहने पर 3 दिन बर्बाद किया गया। तो सवाल यह है, क्या बेनीवाल का इशारा तीसरे मोर्चे की तरफ है? क्या वो कांग्रेस और बीजेपी से अलग कोई नया गठबंधन बना सकते हैं? तो दोस्तों, हनुमान बेनीवाल अब तक अकेले लड़ते आए हैं, लेकिन अब उनका सुर बदल रहा है। क्या वो किसी नई पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे? क्या वो अपनी ही पार्टी को मजबूत करने के लिए कोई नई रणनीति ला रहे हैं, या फिर ये बयान सिर्फ उनके समर्थकों को एकजुट करने के लिए था? आपका क्या कहना है? क्या हनुमान बेनीवाल को गठबंधन करना चाहिए या नहीं? अपनी राय बताएं हमें कमेंट बॉक्स में और देखते रहिए संवाद भारत का भारत के लिए। चाहे गुर्जर समाज हो या फिर मीणा समाज, जाट हो या फिर राजपूत समाज, या फिर हो राजस्थान का कोई भी समाज, अब राजस्थान संवाद लाया है इन सभी समाजों से जुड़े हुए वो फैक्ट्स और वो जानकारियां जो आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके कंपटीशन एग्जाम्स में भी काम आएगा, क्योंकि इन वीडियोस में होंगे सामाजिक, ऐतिहासिक और रोचक फैक्ट्स और जानकारियां। तो अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं अपनी जीके और जानना चाहते हैं अपने इतिहास के बारे में छुपे हुए वो फैक्ट्स, तो ज्वाइन कीजिए राजस्थान संवाद का मेंबरशिप प्लान। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में विजिट कीजिए और दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए।